जिस दिन ना जाते उस दिन ज़्यादा मार पड़ती। तो अच्छा। समझ ले बस वो एक खौफ की वजह से हमने कहा यार अगर ना जाए तो ज़्यादा मार पड़ती है, तो चलो फिर यार हम भी शुरू करते हैं। बलूचिस्तान कराटे में अगर कोई एक फ़र्क है, डिफ़रेंस है या उसमें एक उरूज आया, उसमें अफ़ज़ल अज़ीज़ी का बहुत बड़ा किरदार रहा है। कौन सी पॉलिटिक्स सैफ से भी गेम में तीनों ने गोल्ड मेडल लिए? 2004 में सर, तीनों भाइयों ने गोल्ड तीनों ने पार्टिसिपेट किया, तीनों गोल्ड लिया। बहुत कम ऐसे आपने सुना होगा कराटे कॉम्पिटिशन में कोई खिलाड़ी मरा हो। क्रिकेट में आपके 2-3 वाक़ये आते हैं, बॉडी उनको बिल्डिंग में मर बॉल लगी, गए। बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल अच्छा ये बताएं कि इस सारे सिलसिले में मोहब्बत हुई? मोहब्बत हुई, दिल टूटा, कराटे छोड़ दिया बीच में मैंने, शायरी की तरफ रुझान पड़ा। अब कोई दर्द भी नहीं होता, अब कोई दर्द भी नहीं होता, ज़ख्म खाकर सँवर गए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आगा नासिर, आपका होस्ट शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिलियों के साथ हसीन वक्त गुजार रहे होंगे। मैं आज शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट में गोल्डन ब्रदर्स के एक दूसरे ब्रदर शाह मोहम्मद शान साहब को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूं। शाह मोहम्मद शान साहब भी आगा मोहम्मद साहब की तरह कराटे के नेशनल हीरो और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी कामयाबियां सिमेटी हैं। आप कराटे के खिलाड़ी ही नहीं, कोच और एक बेहतरीन रेफरी भी हैं। शाह मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहरबानी किया आपने, हमें टाइम दिया, आज हमारे इस पॉडकास्ट की इज़्ज़त अफजाई की आपने। सर आपकी ज़रा नवाज़ी, आपने हमें मदऊ किया, बड़ी खुशी हुई सर। शाह मोहम्मद साहब, आप जानते हैं हमारा मकसद है पाकिस्तान में कराटे के मैदान में और मार्शल आर्ट्स के मैदान में जिन खिलाड़ियों ने गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनको भी लाइमलाइट में लेकर आएँ और उनकी बातों के ज़रिए जो नौजवान हमारे इस वक्त कराटे के मैदान में हैं, उनको मोटिवेशन मिले। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है सर आपने कि हमारे मतलब हीरोज़ हैं जो रिसेंटली जो हमारे चैम्पियंस बन रहे हैं, या हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं, साबका जो चैम्पियंस हैं, हमारे फॉर्मर कोचेज़ हैं, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, बुलाते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो ये माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा कदम आपने उठाया है, बड़ी खुशी होती है सर। बड़ी नवाजिश आपकी। तो ज़रा अपनी अवाइल ज़िंदगी के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने कराटे की तरफ रुजू किया, बल्कि उससे पहले ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए। और काफ़ी कुछ आगा मोहम्मद साहब बता चुके हैं, लेकिन हम आपकी ज़बानी भी सुनना कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली। मैं सर मुख्तसरन बताता चलूँ कि है, हम लोग तो रहते थे, जैसे भाई ने बताया कि कानक बाबकानी जो है मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है छोटा सा, वहाँ से माइग्रेट करके आए कोयटा। मेरी पैदाइश कोयटा की है। उसके बाद तालीम हमने शुरू किया पोस्टल गवर्नमेंट जो स्कूल है वहाँ से, प्राइमरी किया, सेंट्रल हाई स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद फैमिली से वाहिद मैं बंदा था जो जिसने कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि वो भी स्पोर्ट्स की वजह से अधूरा ही मुझे तालीम जो है छोड़नी पड़ी कि फ़र्स्ट ईयर में ही यहाँ पर ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप मुनक़िद हुआ। उसके लिए जो है मुझे फिर पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ आना पड़ा। उसके बाद से मैं वापस और पाकिस्तान टीम में मेरी सिलेक्शन हुई, तो तालीम अधूरी रह गई हमारी। यानी आप कॉलेज के पहले सालों में ही नेशनल प्लेयर बन गए थे? जी, जी, मैं उससे पहले जो है चैंपियन बनने से पहले पाकिस्तान टीम में शायद मैं वाहिद ही प्लेयर हूँ पाकिस्तान का जो डायरेक्ट ही पाकिस्तान टीम में अपीयरेंस दी जिसने, क्योंकि इसके पीछे ये मुहर्रिकात हैं कि नेशनल लेवल पे आपको भी इल्म है माशाल्लाह, आपका एक बड़ा अरसा है मार्शल आर्ट्स में, कराटे में। तो 60 केजी से यहाँ पर इवेंट्स हुआ करते थे, जितने भी हमारे 60 के बाद जो 65, 70 और इस तरह 55 केजी हुआ नहीं करता था पाकिस्तान में। तो सेव गेम्स जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया, फर्स्ट टाइम कराटे को 8 सेव गेम्स जो नेपाल में मुनक़िद हुई, उसमें उन्होंने 55 केजी ऐड किया। वो ऐड करने के बाद तो ज़ाहिर है फिर फेडरेशन को यहाँ वहाँ जो है प्लेयर्स जो है ढूँढने में लग गए कि यार हम तो 55 कराते ही नहीं हैं, तो 55 केजी कहाँ से जो है प्लेयर्स लेके आए। तो मेरे कोच जो माशाल्लाह करीम ख़ान साहब, पाकिस्तान के एक मायनाज साबिक़ खिलाड़ी गुज़र चुके हैं, बड़े नामवर कोच भी रह चुके हैं। तो वो उन्होंने जहांगीर साहब को कहा कि 55 केजी में मैं आपको एक प्लेयर देता हूँ, इंशाल्लाह वो आपको मायूस नहीं करेंगे।
अच्छा ज़रा ये तो बताएं कि क्या आगा मोहम्मद साहब बड़े भाई थे, उनको देखकर आप आए कराटे में, या आपकी अपनी भी कोई चॉइस थी? सर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कराटे में आऊँगा, ना मुझे शौक़ था, ना कभी सोचा था। उसके पीछे आगा मोहम्मद साहब ही हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनकी मार, उनसे जो डर खौफ था असल में ये था कि उसने जैसे ही स्टार्ट लिया तो हम रहते थे लियाकत पार्क में। पार्क एक बड़ा पार्क था, तो उसमें जनाब वो रात को हमें कहते थे कि यार चलो, अब्बू वगैरह सो गए हैं, तो वो चुप के उसने कराटे स्टार्ट किया था कि चलो यार आप लोगों को साथ लेके ना, दोनों को तो जाते हैं यार, मैंने कराटे स्टार्ट किया तो आपको भी मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि टेक्निक्स कुछ। आपकी उम्र क्या थी? उस वक़्त मेरी उम्र थी 14 साल सर। 14 साल। ये तकरीबन 13 साल 93 की बात है, 13 साल मेरी उम्र थी उन दिनों। उसके बाद 1-2 दिन हमने किया तो ज़ाहिर है मुझे भी शौक़ नहीं था, ना कोई आइडिया था कि यार कोई कराटे वगैरह। मूवीज़ हम नहीं देखते थे, तो ना ब्रूस ली वगैरह की मैंने आज तक इतनी मूवीज़ ब्रूस ली की अभी तक नहीं देखी है। हालाँकि अच्छा। बहुत से लोग कहते हैं कि यार वो तो मतलब एक लेजेंड है और बड़ा नाम था, लेकिन मुझे नहीं था शौक़। तो आगा मोहम्मद साहब हम पे टेक्निक सप्लाई करते, हमें मार पड़ती, तो उस डर से भी हमने कहा यार ये क्या किस मुसीबत में फँस गए। जिस दिन ना जाते, उस दिन ज़्यादा मार पड़ती। तो अच्छा। समझ लें बस वो एक खौफ की वजह से हमने कहा यार अगर ना जाएँ तो ज़्यादा मार पड़ती है, तो चलो फिर यार हम भी शुरू करते हैं। अच्छा, फिर ऐसा शुरू की कि फिर एक्सीडेंटली ब्रेक नहीं कराटे लगी। में आया तो उसके बाद वो एक सफ़र है, वो चलता गया अच्छा, एक लंबा इब्तदाई सा। कराटे के असातिज़ा कौन थे? क्योंकि मुझे आगा मोहम्मद साहब ने बताया था कि अब्दुल हफीज़ मुग़ल साहब थे। जी, हमारे चीफ़ जो थे वो खालिद हफ़ीज़ मुग़ल साहब थे, उनके जो ब्रांच इंस्ट्रक्टर थे मोहम्मद इशफ़ाक़ साहब। मैंने आगा ने उनके साथ स्टार्ट किया, छोटे भाई अब्दुल राज़िक ने काफ़ी अरसे बाद उन्होंने भी जॉइन किया। तो सबसे पहले हमारे जो कोच मोहम्मद इशफ़ाक़ साहब थे, चीफ़ हमारे जो हैं हेड जो जो मार्लोज़ ड्रैगन मार्शल आर्ट्स के ब्रांचेस काफ़ी वहाँ कोयटा में, बलुचिस्तान में उनका बड़ा एक माशाल्लाह नाम था, सेटअप था, एक चल रहा था। तो उनके एक ब्रांच को हमने जॉइन किया, मोहम्मद इशफ़ाक़ साहब हमारे अच्छा, कोच थे। एक बात बताएं कि मुझे अच्छी तरह याद है, ये क्वेटा का वो टाइम था जब एक ओरिजिनल उस्ताद को या मास्टर को ढूंढना मुश्किल काम था। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कराटे हुआ करती थी। जी, जी। वो लगती थी कभी वुशो है, कभी कंग फू है, या पता नहीं कौन सी कराटे है। ऐसे ही, और ऐसे ही। मादरत के साथ अर्ज करूँगा, उसको जब वो कंपटीशन में आते थे लाहौर में या कराची में कभी, तो हम देखते थे कि ये कौन सी कराटे करते हैं, हमें नहीं समझ आती थी। बिल्कुल तो ऐसे ही। ऐसे हालात में आपको अच्छे कोच या शोतोकान के रिकॉग्नाइज कोच कैसे मिले? सर ये भी आप ये कह लें कि हमारे साथ एक अल्लाह का करम था कि पहले हमने स्कूल से ही स्टार्ट लिया। खालिद हफ़ीज़ मुग़ल साहब हमारे माशाल्लाह पीटीआई थे। अच्छा, वो स्कूल स्कूल में स्कूल थे। स्कूल में थे। वो आके जैसे कि मतलब क्लासेस में तबलीग करते कराटे के बारे में, मार्शल आर्ट्स अच्छा। के बारे में, अफ़ायदियत तो ये वो सारा कुछ उस पे लेक्चर देते होते। या जो हमारा पीटी का जो पीरियड होता था उसमें हमें बाहर निकाल के वो फिर वो बताते रहते थे कि जी यहाँ हमारे यहाँ पे क्लब है, ब्रांचेज़ हैं, तो आप लोग आएँ, जॉइन करें। एक ज़बरदस्त गेम है। तो उससे फिर आगा इंस्पायर हुआ, आगा ने स्टार्ट लिया, आगा मोहम्मद के बाद जनाब उसके बाद फिर हम भी उसको हमने भी जॉइन कर लिया। ये तकरीबन कोई ढाई 3 साल से ज़्यादा का अरसा हमने उनके साथ किया। फिर हमें आगा ने बताया कि यार यहाँ पर एक क्लब है, वो भी शोतोकान कराटे है। हम इसमें और उसमें थोड़ा-सा मुझे फ़र्क दिख रहा है, काताज़ में स्पेशली हमारे जो काउंटिंग जो कशंस है, इच निशान ये भी कहता है यार थोड़ा-सा मुख्तलिफ दिख रहा है मुझे, तो ज़रा जाके उसको विज़िट करें हम। करीम साहब जो उस्मान साहब के हमारे भाई थे करीम ख़ान साहब, उनके क्लब गए हमने विज़िट किया, क्लब खाली कोई नहीं था। तो हमने कहा यार चलो फिर हम इसी में शुरू कराते हैं। कुछ अरसे बाद वो आए, तो उन्होंने हमें बड़ा ही मतलब आर्श जुमले कहे कि यार आप कैसे घुस गए हो ना, आ गए हो। हमने कहा यार देखिए हमें तो जो इंचार्ज है यहाँ के हॉल के, सरकारी हॉल है, तो उसने हमें जनाब परमिशन दी है। असल में हम चाह रहे थे कि उनको हम जॉइन करें, लेकिन एक्सीडेंटली वो आए और हमें देखा तो वो ज़रा उनको नाराज़ हो गुस्सा गए। आया, नाराज़ हो गए कि यार ये मेरी जगह पे कैसे आ गए। फिर कोई तकरीबन कोई यहाँ पर 2-3 हफ़्ते इस तरह गुज़रे। वहाँ हॉल के इंचार्ज से मिले, बैठे, हमारी मीटिंग हुई। वो कह रहे थे कि जनाब आगा मोहम्मद साहब जो है, शाह मोहम्मद पहले आएँगे। अच्छा, वो क्लब फर्स्ट क्लब शिफ्ट क्लब्स की रिकाबत हुआ करती थी जी, कुछ? जी सर, ठीक-ठाक। अच्छा। तो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट शिफ्ट ये कराएँगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट जनाब करीम ख़ान साहब कराएँगे। अच्छा। वो आधे घंटे पहले, कभी 20 मिनट पहले आके घुस जाते ना सारे। तो उसमें वो कामरान लोधी भी आपके पुलिस के माशाल्लाह वो भी हम यकीन करें जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती थी हम ऐसे यूँ उनको देखते होते थे। वाक़ई उनमें और हम में ज़रा ठीक-ठाक फ़र्क था। कामरान लोधी उनके स्टूडेंट थे? उनके स्टूडेंट बाबर साहब भी उनके साथ, बाबर इकबाल यूसुफ जी आजकल जो फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, वो भी उनके साथ होते थे।
मोहम्मद अली बड़ा अच्छा नाम था और वो जोडो में भी माशाल्लाह अच्छे, उस जोडो के भी अच्छे प्लेयर थे। तब हम जोडो कराटे भी करते थे। एक सारा टाइम कुछ ही होता था मिक्स। एक टाइम था मिक्स ही होता था सारा। वो आपने जैसे शुरू में बताया कि हाँ पता ही जी। नहीं चलता था कि यार क्या हो रहा क्या है, हो कि ये भी कोई कराटे है। तो खैर उसके बाद हमें जो देखते तंज करते हंसते हम पे कि यार ये क्या कर रहे हैं। किसी दिन अल्लाह ने उसके जहन में शायद डाल दिया, दिल में कोई रहम आया, उसने हमें बुलाया बिठाया अपने ऑफिस में, कहते यार आप लोग गलत ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका तरीक़ाकार ठीक नहीं है। क्योंकि मैं नेशनल लेवल का प्लेयर हूँ, जो प्रोफेशनल कराटे है वो अलग है, थोड़ा सा आप लोग अटके जा रहे हो। तो हमने कहा यार हम असल में आए थे आपको ज्वाइन करने, लेकिन आपने तो हमारे साथ जो रवैया रखा, तो हमने कहा यार चलो फिर ठीक है, आप अपना करो, तुम अपना करते हैं। फिर उसके बाद हम उसके साथ आए, तो वो सिलसिला फिर वो चलता ही रहा। उन्होंने फिर फिर आगे गाइड नेशनल किया आपको और गाइड किया, नेशनल हमने 96 में उनको ज्वाइन किया, और 96 में ही आगा मोहम्मद साहब, बल्कि 95 में तो वो आगा मोहम्मद वैसे ही नेशनल गेम्स में अपने खालिद हफीज़ मुग़ल साहब के ही तरफ से सिलेक्ट हो गए थे, बलूचिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान टीम में। लेकिन 96 के बाद जो है फिर वो नेशनल लेवल पे आना शुरू हो गए। फिर आप 96 की नेशनल चैम्पियनशिप में शामिल हुए। मैं नहीं था सर, मैंने हालांकि उसमें ट्रायल्स भी दिए, मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी। फिर आगा मोहम्मद ने कहा कि यार नहीं, हमारे एक सीनियर खिलाड़ी थे मोहम्मद दाऊद साहब, वो भी फिर मुग़ल साहब को छोड़ के, अशफाक जो हमारे बेसिक कोच थे वो भी मुग़ल साहब के साथ थे, वो भी हमारे साथ ज्वाइन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। यहाँ करीम साहब के साथ आ गए थे सारे। उन्होंने कहा कि यार दाऊद को जाना चाहिए, फिर वो सीनियर हैं, हमारे टीचर रह चुके हैं। उस पे जो है उस इवेंट में भी मैं नहीं आ सका। नेक्स्ट इवेंट में फिर मेरी सिलेक्शन हो गई, उसमें फिर अब्दुल राज़िक को लाया उस गया। वक्त अजीज़ी वगैरह भी आ चुके थे। अजीज़ी आ गए थे 97 के बाद, आ गए 96 में आ गए थे, बिल्कुल आ गए थे। तो 96 की नेशनल चैम्पियनशिप में वो लड़े थे मेरे ख्याल कराची में। वो 96 कराची लड़े थे, फिर 97 गोल्डन जुबली जो उनके आने इवेंट से भी हुआ था, फ़र्क पड़ा था कोई बलूचिस्तान की कराटे को। बहुत ज़्यादा। मैं सर यहाँ पर बिल्कुल उनका नाम लेना चाहूँगा कि बलूचिस्तान कराटे में अगर कोई एक फ़र्क है, डिफरेंस है, या उसमें एक उरूज आया, उसमें अफजल अजीज़ी का बहुत बड़ा किरदार और हाथ रहा है। क्योंकि वो करीम साहब उन्हीं से जाके ट्रेनिंग करके फिर आते थे यहाँ पर, नेशनल लेवल पर परफॉर्म करते थे। काताज में भी वो दोनों करते थे, काता भी कुमीते भी। तो वापडा के लिए वो काता कुमीते दोनों में गोल्ड जीते थे। तो फिर उसके बाद वो ग़ुलाम अली को भी अपने साथ वापडा में उन्होंने, करीम ख़ान साहब ने ही उनके अपॉइंटमेंट करवाई, और वो भी फिर आए। एक टाइम था कि आगा मोहम्मद करीम साहब और ग़ुलाम अली टीम काता करते थे। फिर करीम साहब जापान चले गए, उसके बाद फिर अब्दुल राज़िक, आगा मोहम्मद और ग़ुलाम अली, फिर ये तीनों फिर टीम काता करते थे वापडा के लिए एक अच्छा, अरसे तक। आप हाँ, को कुमीते पसंद थी। मैं खुद भी काता करता था। इवन कि मैं जब मुग़ल साहब के साथ थे उस दौर में, मैं काता भी चैम्पियन बनता था, तो कुमीते में भी अब्दुल राज़िक और आगा मोहम्मद ये दोनों फिर रह जाते थे। अच्छा। मैं उसमें काता कुमीते दोनों चैम्पियन था। जब करीम साहब के साथ आया तो इतनी मुझे मार पड़ी, क्योंकि मैं वहाँ का बेस्ट काता प्लेयर था, इवेंट मैं ही जीतता था। यहाँ आया तो मुझे सबसे ज़्यादा मार पड़ी कि यार आप दाची यहाँ पे होने चाहिए, कि दाची तो आप यहाँ रख रहे हो, फोदो दाची ऐसे है तो आप ये रख रहे हो, शो तो यहाँ पे होना चाहिए तो आप यूँ हो। तो बड़ी मार पड़ी। मैंने कहा यार नहीं करता हूँ, फिर मैं इससे बेहतर यही कि कुमीते की तरफ आ जाओ। तो फिर फिर किस नेशनल लेवल पर किस साल पहली दफ़ा कामयाबी हासिल की। 99 में सर जो सरगोदा में चैम्पियनशिप हुई थी, 11th आई थिंक नेशनल चैम्पियनशिप थी, उसमें 99। 99 में, उसमें बलूचिस्तान की तरफ से ही मैं पार्टिसिपेट किया, और वो 60 केजी में ही पार्टिसिपेट किया। तो उसमें हमारी चौथी पोजीशन काता में भी आई, और कुमीते में भी मैं चौथी पोजीशन में और वो मिली। जो इंटरनेशनल कैंप था 55 वाला, उसमें क्या हुआ। वो ये था कि सर वही हुआ कि जैसे एकदम से अनाउंस हुआ सेफ गेम्स, तो वो 55 केजी को ऐड किया गया। तो पाकिस्तान में 55 केजी के मुकाबले होते ही नहीं थे। फिर फेडरेशन ने यहाँ वहाँ छानबीन करके अपने सीनियर्स से सलाह मशवरे करके कि जी हमें प्लेयर्स चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें मेरा नाम आया, मैं कैंप में आया। तो उसके बाद जहांगीर साहब ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा कि आगा ये नेक्स्ट इवेंट बलूचिस्तान की तरफ से खेले, उसके बाद हो सकता है हम इसको, अगर ये अच्छा था तो वापडा के भी कोच थे, तो मैं भी इसको वापडा के भी उसमें टीम में इसको सिलेक्ट कर लें। ये कुदरत के यही मंजूर था शायद। फिर इनायत साहब और बशीर भट्ट साहब कोच थे, उन्होंने सोचा कि यार एक बीच में उन्होंने ब्रेक देना चाहा कैंप में, कि यार एक इवेंट कराते हैं, देखते हैं कि बच्चों को चेक करते हैं कि यार कोई फ़र्क भी पड़ा है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने पोजीशन ली। तो जहांगीर साहब ने कहा यार नेक्स्ट इवेंट जो भी आएगा ये वापडा की तरफ से ही अच्छा, खेलेगा। वो नेशनल कैंप किस किस किन गेम्स के लिए था।
वो पाकिस्तान टीम के जो है कैंप लगा था 8 साउथ एशियन गेम्स जो नेपाल में मुनक़िद हुई है, सेफ नेपाल की गेम्स के तैयारी के लिए, लिए जिस लगा था साउथ वो एशियन कैंप। गेम्स के लिए फिर आप कैंप लगा नेपाल था। गए? नेपाल मैं नहीं जा सका, उसमें मेरी इंजरी हो गई थी और साथ साथ मेरे फिर पेपर भी थे। 99 में मैं पेपर्स की वजह से मैं इवेंट खेलने नहीं आया, ट्रायल्स थे, उसमें नहीं आ सका। तो 2000 में मैंने कहा यार नहीं, जो मैं इतना बड़ा इवेंट मिस करके आया, तो 2000 के जो मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर थे, मैं उसमें फिर सेकंड ईयर के पेपर थे, मैं उसमें फिर मैंने कहा यार नहीं, अब नहीं। फिर आपने मैं तालीम फिर की इवेंट, कुर्बानी हाँ दे दी। जी, तालीम की कुर्बानी दी। फिर मैं शौक था वैसे पढ़ने का? पढ़ने का सर, मैं 8th क्लास तक जो है टॉपर था। फिर प्राइमरी में अच्छा। भी हमेशा मैंने पोजीशन ली। हमारे 3 दोस्त थे, क्लास फेलोज थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी एक रेस लगी होती थी हर साल, बस हम 2-3 ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे। अच्छा, वैसे आपका क्या ख्याल है, ये जो कहते हैं कि खिलाड़ी जो है वो अच्छे पढ़ाकू बच्चे नहीं नहीं होते? सर, ये तो बस ऐसी कहने की बात है। बंदे को अगर शौक़ हो, वो खुद मेहनत करे, तो स्पोर्ट्स तो आपको आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, आपको ग्रूम करता है, आपको प्रेशर जो है लेना सिखाता है, कि आप फेस करना सिखाता है आपको, कैसे मतलब किस वक्त आपने क्या करना है। तो ये तो मैं नहीं समझता कि स्पोर्ट्स की वजह से तालीम पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, भाई के डर से कराटे में इत्तफाकन आने वाला बंदा इस हद तक गया कि वो चैम्पियन बने, उसके पीछे क्या जज्बा कार फरमा था? सर, मुझ में एक आदत है, मैं इससे अक्सर परेशान भी होता हूँ। एक काम अगर मैं फ़र्ज़ करो नहीं करता, तो फिर बस नहीं करता। लेकिन जिस हाथ में काम डालूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जो है इख्तिताम तक पहुँचाऊँ, उसको एक अच्छे एंड तक ले जाऊँ। ये मेरी एक आदत है, कमज़ोरी भी कह लें, कि मैं बहुत, मुझे मतलब इस पे डाँट भी पड़ती थी कि यार आप निकम्मे भी हो, आप नालायक भी हो, कुछ करते नहीं हो। तो ये चीज़ें हैं मुझ में, कि मैं जिस काम में मैंने हाथ डाला अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसको मैं एक हद तक फिर लेके गया ज़िंदगी हूँ। ने दोबारा पढ़ाई, दोबारा सिलसिला शुरू करने का मौका दिया? जी, जी, जी सर, उसके बाद मेरे एक दोस्त है, मैं उनका भी नाम लूँगा, वो शागिर्द भी हमारे रह चुके हैं, वो बांडो के बड़े अच्छे सीनियर, बल्कि अशरफ ताई के एक पसंदीदा खिलाड़ियों में से थे, एक गुलिस्तान के अली गुल साहब। वो माशाल्लाह आजकल यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो वहाँ पे आईटी के उसमें है, डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टर है। उसने मुझे फिर कहा कि भाईजान ठीक है, स्पोर्ट्स में माशाल्लाह आप ठीक जा रहे हो, आप पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी कर रहे हो, चैंपियन भी आप बन गए नेशनल इंटरनेशनल, तो तालीम भी ज़रा कोशिश करें, प्राइवेट एग्ज़ाम्स जो है देना शुरू कर दें। मैंने कहा यार चलो, अब क्या, हम तो पहले यही सोचते थे कि गुर्बत थी, बस मसाइल थे, माली मसाइल थे, नौकरी लग गई है, अब यार क्या कहते, नहीं यार कोशिश करो आप। तो फिर मैंने 2000 में पेपर्स जो है मैंने क्विट कर दी, छोड़ दिए थे इवेंट्स की वजह से। 2016 में मैंने प्राइवेट फिर एफए किया है, फिर 2019 में फिर मैंने बीए की है सर। बड़ी अच्छी बात है। तो ज़रा अपनी कामयाबी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि नेशनल लेवल पर कौन कौन से मुकाबले जीते, किस किस साल क्या क्या जीता? मैं सर 2000 से 2005 तक नेशनल चैम्पियन रहा हूँ पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों समेत हम तीनों भाई। तो उससे पहले आगा मोहम्मद थे, 2000 के बाद फिर हम तीनों अल्हम्दुलिल्लाह फिर नेशनल चैम्पियन बनते रहे। फिर वो वही हुआ 2004 के जो सेव गेम्स है, उसमें गोल्ड मेडल जब लिया। 3 भाई, तीनों घर से बाहर रहना, ज़िम्मेदारियाँ भी घर की थोड़ी बहुत थी, थोड़ा बहुत मैं कौन सी पॉलिटिक्स सैफ से भी। गेम में तीनों ने गोल्ड मेडल लिए? 2004 में सर, तीनों भाइयों ने गोल्ड तीनों मेडल ने लिए? पार्टिसिपेट किया, तीनों गोल्ड ले गए। उससे पहले हम जो है 40 के 42 दिन का कैंप था हमारा, ईरान का टूर था, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन टूर था, उसमें गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी परफॉर्म किया, वहाँ पर जो है मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिए, या आगा मोहम्मद ने एक सिल्वर, आई थिंक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, अब्दुल राज़िक ने मेडल जीता। तो उसके बाद जनाब यहाँ पर तो आए पैसे वैसे भी मिले, को माली हालात भी बेहतर सर, हुए कि नहीं? 2004 में अल्हम्दुलिल्लाह, तब अगर करेंसी की अगर वैल्यू देखते तो 10-10 लाख रुपए मिले, और ये वो बहुत, इस्लामाबाद की जो हाँ सैफ जी, गेम जी, थी। ये एक ठीक ठाक हैंडसम अमाउंट है, जी। ठीक उस वक़्त क्लब बहुत। बनाया आपने? आपने क्लब बनाया? सर मैं जैसे बता रहा था 2004 के बाद थोड़ा बहुत ये है कि ज़िम्मेदारियाँ थी, घरेलू भी, और दूसरा पॉलिटिक्स से भी थोड़ा बहुत मैं तंग आ गया था, क्योंकि लोग जो है वो कहते थे कि यार 3 भाई, तीनों चैंपियन, तीनों सेलेक्ट। अच्छा, वो तंग आते थे कि भाई वो कोशिश करते थे ना किसी तरीके से एक डिस्करेज आध करते बंदा थे। जो है डिस्करेज भी करते थे कि यार इनमें से कोई एक तो कम हो। तो उस वक्त भी मैंने सेफ गेम्स का गोल्ड मेडल जीत के तीसरे दिन जब हमारा कराटे का इवेंट ख़त्म हुआ, तब हमारे कोच थे सेंसी अहमद साफ़ी साहब, जो ईरानी मास्टर थे। उनको मैंने वहीं पर होटल में बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि सेंसी, ये मेरा इट्स माई लास्ट इवेंट, इसके बाद शायद मैं ना खेलूँ।
वो कहता है यार हुमायूं भी रिटायर हो रहा है, फरमान भी हो जाएगा, गुलाम अली भी बूढ़ा हो रहा है, तो मुझे तो यंग एथलीट चाहिए यार। तुम इस वक्त 24 साल हो तो ठीक है, आ जाओ, खेल रहे हो ठीक ठाक, अब आप पीक पे हो, आप इस वक्त कह रहे हो कि ये नहीं। मैंने कहा भाई आप मुझे दिन में 5 टाइम ट्रेनिंग कराए, 5 5 घंटे ट्रेनिंग कराए, कर लूँगा, लेकिन मैंने कहा कि माइंड और दिल इस वक्त जो साथ नहीं दे रहा। वो अच्छा समझ गया है, फिर बहुत समझदार कोच थे, उन्होंने मुझे तकिया मारा और कहता जी गो टू एल। अच्छा, ये जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लिए ट्रेनिंग में, इन्होंने भी आपको कोई गाइड किया, इनकी भी जी, मदद जी, जी शामिल रही सर, है आपकी बिल्कुल अचीवमेंट सर, में? इनका नाम लेना मैं कहता हूँ सर, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये बड़े नाम हैं, हुमायूं मुस्तफ़ा साहब, फरमान है, अहमद साहब। तो हम इनको देख के सर, हमने तो समझ लिया कि कराटे का हमारा जज़्बा बढ़ा। और एक दौर था, आपको याद होगा कि 90s में, 91 92 में K2 ऑल पाकिस्तान जो चैम्पियनशिप्स हुआ करती थी, वो लाइव दिखाते थे। जी। तो हमारे मतलब ये कह सकते हैं कि फैमिली तो इतनी मतलब बैकग्राउंड में ये थी कि इतने वेल ऑफ फैमिली से तो नहीं थे, लेकिन कुदरती तौर पर हमें एक ये हुआ कि वालिद साहब जो हमारे जहाँ पर चौकीदार थे सरकारी, एक पार्क में चौकीदार थे, तो वो पार्क को रेनोवेशन के लिए तोड़ा गया। उस वक्त उसमें 24 इंच का जो है टीवी फिक्स था पार्क के अंदर ही। तो वो फिर हमारे हिस्से में आया, तो उस पे हम फिर कराटे के इवेंट्स, आई थिंक वो जब भी मुकाबले होते तो लाइव दिखाते थे। जी। K2 के नेशनल इवेंट्स होते थे जी। जी। कराटे के, तो तब हम देखते थे जो फरमान का बड़ा नाम था, अता थे और अपने हुमायूं मुस्तफ़ा साहब थे। उनको देख देख के फिर काफ़ी कुछ उनसे सीखा है, कैब में भी बड़ा कुछ सीखा है, उन्होंने हेल्प भी किया है बहुत ज़्यादा। और जब आप दूसरे ममालिक में जाते थे, कोई कोई यादगार वाकया? यादगार वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे, स्पेशली जो हमारे नेशनल गेम उसके टीम के कैंप्स के, जो पाकिस्तान टीम के या वापडा के फरमान साहब बड़े मस्त जोली और खुशपाश बंदे थे। वो हमेशा जब भी आते तो कोई हंगामा चाहते थे कि यार कुछ ना कुछ हो यार, सारे बोर बंदे हो आप लोग। तो एवं ही जी जनाब, कोई डोल वाला पकड़ के लेके आ गए। अच्छा। हाँ जी, भंगड़े डालना तो कोई पूल शुरू के यार लेके आना, हमें कहते जाओ जी डोला लेके आ जाओ, जाओ जी पूल लेके आ जाओ, जाओ जी केक लेके आ जाओ। जी केक का क्या करना है जी, बर्थडे है जी जनाब। हमें तो पता है कि हम मैं और खालिद नूर अक्सर तकरीबन ये करते थे कि वीज़ा फॉर्म फिल करना हो या कोई लिख के पढ़ो थोड़ा बहुत, उसमें हम जो है हेल्प करते थे, हेल्प आउट। तब भी जब प्लेयर भी थे, स्पेशली खालिद, तो हमें तो तारीख़ पैदाइश तो पता था कि भाई कौन किस सन में, किस क्या क्या डेट है, किस मंथ पैदा हुआ है। सर जी आप महीना रहता है, या जब अगले कैम्प में आए, सर 2 महीने पहले तो आपका बर्थडे था। कहता है नहीं बस ले आओ यार, बोर हो गए। तो ये चीज़ें होती थी। फिर 2011 में मैं एज ए टीम फर्स्ट टाइम मैं एज ए कोच नेशनल टीम के साथ ईरान गए। वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ लड़कों को मुझसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। उसके पीछे रीज़न ये था कि वहाँ एक बाज़ार है, बाज़ार बुज़ुर्ग के नाम से आई थिंक। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है एक ड्राई फ्रूट के काफ़ी दुकानें हैं, और वहाँ पे शहद जो है, खालिश शहद जो है वो सस्ते दामों पर जो है अवेलेबल है। मैं काशिफ जो पेशावर वाले हैं, वो कहता था कि सर ये एरिया है। मैं उनको कहता था नहीं आप गलत हो। कहता नहीं शादी से पूछ लो। क्यों शादी? शादी कहता है मुझे याद नहीं। वो कहता है यार आप थे हमारे साथ, आप साजिद बट ये वो सारे फला फला। कहता है भाई मुझे नहीं याद। वो फिर एक दूसरे के साथ बहस, बाकायदा कस्में उठा के, यार तुम थे। वो कहता नहीं, तो वो कसम उठाया कि मैं नहीं था, ये कहे कसम उठाया कि मैं था। तो थे आप। खैर चलते चलते काशिफ साहब ये दुकानें कहाँ पे है? सर बस करीब है, अगले सिग्नल के बाद। सर आप चलते गए, कोई घंटा गए हैं, पैदल जा रहे हैं, काशिफ साहब ये दुकानें कहाँ पे? सर करीब है। वो मैंने कहा यार मैं कोई 6 दफ़ा पहले आ चुका हूँ, मैंने इस एरिया में कोई दुकान नहीं देखी, ड्राई फ्रूट और शहद की दुकानें। सर यकीन करें एंड में मैं जाके चंद एक दुकानें हमें मिली हैं कि 3 से 4। वो कहते 200 ड्राई जो फ्रूट की दुकानें हैं, तो इससे ज़्यादा कोई तकरीबन 50 से ज़्यादा शहद की दुकानें हैं। मैंने कहा यार कि 4 दुकानें शहद की हैं और ड्राई फ्रूट की शायद 2 ही दुकानें हैं। हम यानी कि इसके लिए वो हमें मतलब ले गए। उन्होंने मैं वहीं पे बैठ चलाते-चलाते गया, शूज़ उतारे, यकीन करो मेरे पाँव के नीचे चाले पड़े हुए थे। वो तो अच्छी खासी बाज़ार-ए-बुज़ुर्ग में फिराते-फिराते आपको बुज़ुर्ग वो कर दिया बुज़ुर्ग कर उसने। दिया था। अच्छा, ये बताएँ कि इस सारे सिलसिले में मोहब्बत हुई? मोहब्बत सर स्कूल, ज़ाहिर है जब स्टूडेंट थे उस वक़्त जो है मोहब्बत हुई, दिल टूटा, कराटे छोड़ दिया बीच में मैंने। उसके बाद दोबारा आना पड़ा, तो शायरी की तरफ रुझान पड़ा, शायरी में कदम रखा। वो
लोगों को फिर बहुत ही कम लोगों को पता था कि मैं वो शायरी शायरी के करता लिए था। दिल टूटना ज़रूरी होता है क्या? सर पता नहीं क्यों मतलब शौक पड़ जाता है कि ना, कि फिर उसमें कोई दिल जले अशार भी होते हैं, कोई बंदे को जो है तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ अता करें। सर बिल्कुल आपको मैं गज़ल सुनाऊंगा। सर एक गज़ल है, उसके चंद ही अशार मैं सुनाता इरशाद हूँ इरशाद। आपको कि ये ना पूछो किधर गए हम लोग, ये ना पूछो किधर किधर गए हम गए लोग? हम लोग, अब तो हिजरत ही कर गए हम लोग। और छोड़ आए वो घर गली कूचा, छोड़ आए वो घर गली कूचा, यानी समझो कि मर गए हम लोग, यानी समझो कि मर गए हम लोग। अब कोई दर्द भी नहीं होता, अब कोई दर्द भी नहीं होता, ज़ख्म खाकर संवर गए हम लोग, बहुत अच्छा। ज़ख्म खाकर संवर गए संवर हम लोग। गए हम लोग। और ख़ुद को पाने की जुस्तजू में हम, ख़ुद को पाने की जुस्तजू में हम, अपनी हद से गुज़र गए हम लोग, अपनी हद से गुज़र गए हम लोग। और बात होंठों पे रुक गई आकर, बात होंठों पे रुक गई गई आकर। आकर, इश्क से ही मुकर गए हम लोग, बहुत अच्छा। इश्क से ही मुकर गए हम लोग। कमाल मुकरे। और ये हमारे मतलब व्यूवर्स के लिए कि तुम हमारी कमी को तरसोगे, तुम हमारी कमी कमी को को तरसो तरसोगे, बज़्म से अब अगर गए गए हम हम लोग। लोग, बज़्म से अब अगर गए हम लोग। आखिरी शेर मैं अर्ज़ करता हूँ कि शान बनता नहीं पलटना अब, शान बनता नहीं पलटना अब, शहर गम से गुज़र गए हम लोग। बहुत अच्छा। ये बहुत ना अच्छा। पूछो किधर गए हम लोग, अब तो हिजरत ही कर गए हम लोग। बहुत अच्छे है। नवाज़िश अच्छा, सर, कभी कोई नवाज़िश। सोच सकता नहीं कि कराटे प्लेयर भी कोई शायरी करता होगा। सर इसी डर से, खौफ से छुपाता रहा एक अरसे तक कि जी मैं पोइट्री करता हूँ। फिर कहीं पर मैंने अचानक कोई बुक हाथ लगी कि उसमें मुझे ये इंकिशाफ हुआ कि हमारे जो शोतोकान कराटे के फाउंडर हैं मास्टर फुनाकोशी वो किचन, पेन नेम ये उनका वो शोतोस था। खुद ही नज़में एक लिखा करते थे। नज़में लिखा करते थे, वो जी हाँ। वाज अ पोएट, या वो किताबें लिखते थे, शौक था उनको जी हाँ। लिखने का। तो फिर मैंने कहा यार, तो मैं भी उन्हीं के समझ लो मुरीद ही कह लो उनकी, मतलब उससे चल सिलसिला ही चलता आ रहा है, कराटे से देखिए, है बहुत तो। से लोग कहते हैं कि शोतोकान का मतलब है शेर का पंजा, ये आपने अक्सर सुना ये होगा। हाँ अक्सर ये सुनते ना, लेकिन शोतोस वो जो गलत है तर्जुमा वो करते मास्टर हैं। गिचिन फनागोशी का पेन नेम भी था। पेन जैसे नहीं था। आपका नाम, आपका तखल्लुस शान है, शान। उनका जो तखल्लुस था वो शोतोस था। जी जी। बहुत खूबसूरत गज़ल आपने कही है। नवाजिश सर। मैं थोड़ा सा अब फिर वापस कराटे की तरफ आपको लाते हुए पूछूंगा कि आप क्या कराटे का फ़र्क देखते हैं, आज की कराटे और जो इस दौर में आप चैंपियन हो, उस दौर की कराटे कैसी थी? सर तब तो एक जब हमने स्टार्ट लिया फुल बॉडी कांटेक्ट कराटे हम खेलते थे, तो उस वक्त ज़ाहिर है फिर आर्ट ट्रेनिंग उसके लिए चाहिए होती थी, उस हिसाब नहीं, से जब आप मॉडर्न और मौजूदा कराटे की तरफ आए, जी उस जी। कराटे में और जो आज कराटे हो रही है उसमें क्या फ़र्क है? सर बड़ा ही फ़र्क आ गया है इसमें। अब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, तब फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तब एक वही कह सकते हैं कि आर्ट ट्रेनिंग और आर्ट कराटे होती थी। अब उसमें इतनी मतलब चेंजेस लेके आ गए हैं, रूल्स उसके ऐसे स्ट्रिक्ट कर अब दिए हैं, सेफ हो गई है। सेफ करने के चक्करों में या ओलंपिक में लाने के लिए उसको मतलब कराटे की जो ट्रेडिशनल कराटे उसकी खूबसूरती ही ख़त्म कर दी है। अच्छा, आपका ये ख्याल है कि जो अब ओलंपिक्स में लाने के लिए जो तब्दीलियां लाई गई हैं कंटेस्ट कराटे में, उससे उसकी खूबसूरती ख़त्म हुई है। मेरे ख्याल से कि जो उसमें चेंजेस और बार बार उसको सेव करने के कि जी अगर वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इसमें ब्लीडिंग होती है तो फिर इसको आप स्पोर्ट्स नहीं कह सकते, तो सेव करने के चक्करों में उसमें ऐसे रूल्स ला के उन्होंने आपको शामिल कर ज़ाती दिए। तौर पे फुल कॉन्टैक्ट कराटे पसंद है? ज़ाहिर है तब हम स्टार्ट जिस तरह लिया, जितनी हमें मार पड़ी तो हम शौक भी फिर उसी तरह बिल्ड होता गया कि यार चलो अब। नहीं, आपको आपको ये नहीं लगता कि अगर चोट लगे तो फिर माँ बाप बच्चों को कराटे सीखने नहीं भेजेंगे? ये तो सर एक मैं अक्सर मैं लाइव चैनल्स पे भी ये कहता रहा हूँ कि चोट फुटबॉल में सबसे ज़्यादा लगती है, हॉकी में भी चोट लगती है, क्रिकेट में भी आप लग क्रिकेट जाती में है। भी लग जाती है। कि इवन मैं बहुत कम ऐसे आपने सुना होगा कि कराटे कंपटीशन में कोई खिलाड़ी मरा हो। क्रिकेट में आपके 2-3 वाक़यात हैं बॉडी कि उनको बिल्डिंग में मर बॉल लगी, गए बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल स्टेज के ऊपर स्टेज के प्लेयर्स मरे ऊपर। हैं। उसके अलावा वो आप जैसे वो ड्रग्स यूज़ करते होते थे बॉडी को जो है ब्रॉड करने के चक्करों में या गेन करने के चक्करों में, तो वो भी बॉडी बिल्डर्स काफ़ी क्या चीज़ फौत थी हुए। जिसने शाह मोहम्मद को बाकी खिलाड़ियों से मुमताज़ किया? सर वही जो पुरानी बात के
मैं हूँ तो बेसिकली बहुत ही निकम्मा और सुस्त बंदा, लेकिन जिस चीज़ में, जिस काम में फिर मैं आर्ट डालता हूँ, कोशिश यही करता हूँ। ये तो बाकी अल्लाह की मेहरबानी है। यानी कोशिश मेरी फोकस यही होना, होती है कि फोकस मैं होना फिर फोकस होके उस चीज़ या के पीछे जुड़ कंसिस्टेंट होना। जाता हूँ। उस चीज़ के पीछे मैं जुड़ जाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि उसको एक अच्छा इख्तिताम दूँ। एक आम आदमी को आज एक बच्चा आपके पास आता है, आप इतना अरसा, आपने बताया कि आप 9 साल नेशनल टीम के कोच रहे हैं, 11 साल 11 पाकिस्तान साल टीम के कोच रहे हैं। कोच रहा तो हूँ। बहैसियत कोच आपकी आपकी ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तानी टीम ने कौन सी कामयाबी हासिल की है? सर अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट जो मेरा टूर था, जैसे आपको बताया ईरान का, वहाँ पर गए। उसके बाद फिर हमारा 2011 में ईरान, फिर 2011 में ही हम इंडिया गए एज़ ए कोच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट साउथ एशियन चैम्पियनशिप पाकिस्तान ने विन किया इंडिया में? इंडिया में। फिर उसके बाद फिर हम 17 में अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा जो साउथ एशियन चैम्पियनशिप थी उसमें काफ़ी ढेर सारे मेडल्स आए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस चीज़ पे ज़्यादा खुशी और फ़ख्र है कि मैं 18 एशियन गेम्स जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुई, उसमें एज़ ए कोच मैं गया। वहाँ पे नरगिस ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली ख़ातून बनी, पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में, नरगिस जिसने हज़ारा। मेडल लिया। वो मेरी कोचिंग में आया। उसके फिर नेक्स्ट ईयर ये 19 में साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान कराटे ने पाकिस्तान के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल लेने वाले जो है वो कराटे में से कराटे का मेडल आया गोल्ड। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स कराटे के, सबसे ओवरऑल सबसे ज़्यादा मेडल्स कराटे के। शाह मोहम्मद, स- आम आदमियों को क्यों नहीं पता कि पाकिस्तान ने साउथ एशिया में या एशिया में इतनी ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए हैं? सर वही कह सकते हैं, एक तो हमारे मीडिया का रुझान नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इस तरफ रुझान नहीं है, तवज्जो नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देख लें या जो प्राइवेट सेक्टर है उनके टैक्सेस के मतलब फ़ायदा, उनको छूट मिल सकता है कि आपको किसी इवेंट को आप ऑर्गेनाइज़ करें, किसी टीम को स्पॉन्सर करें, कोई किसी टूर के लिए कोई इवेंट कराएं। उनका ये भी कहना तो दुरुस्त नहीं होगा, ब्लैक मनी वाइट हो सकता है अगर वो टैक्सेस में छूट रहा है इनको कि यार आप ये इवेंट कराएं स्पोर्ट्स का। अच्छा देखिए, 15-20 साल का कराटे का आपका गोल्डन ब्रदर्स का इतना रिजीम है, लेकिन ना कॉमनवेल्थ में कहीं, ना वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कहीं जा सके, उसकी क्या वजह थी? वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमने छोटे भाई को भेजा। वो ज़ाहिर है फिर वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे ना कैंप्स मिलता है, आपको सेफ गेम्स, एशियन गेम्स या इस्लामिक गेम्स के अलावा हमने ना साउथ एशियन चैम्पियनशिप्स के लिए कोई ट्रेनिंग की, ना वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए कोई ट्रेनिंग की, ना कोई और इवेंट। वो आपने मदद आपके तहत आपने करना होता है और उसकी तैयारी करते यानी कि हैं, आपके जाते ख्याल हैं। में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट से नहीं सर, या कोई किसी? ट्रेनिंग कैंप्स भी हमें चैम्पियनशिप्स के लिए नहीं मिलता। वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसके लिए आपने अपने क्लब में करना है, जिधर हो आपने कोच के साथ करना है या खुद ही करना अच्छा, होता है। कुल साउथ एशियन कितने मेडल जीते हैं आपने? मैं सर एक ही मैंने पार्टिसिपेट किया 2004 में, जैसे मैंने बताया कि बस जी, गोल्ड मेडल लेके तीसरे ही इस्लामाबाद दिन वाली में? इस्लामाबाद वाले उसके बाद मैंने खुदाफिज किया। उससे पहले ईरान जा चुका हूँ, ईरान में मैंने मेडल्स लिए हैं। मेरे 3 टूर्स एज ए प्लेयर ईरान के हैं। और उसके बाकी जो मेरे फिर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कोच काफ़ी मेरे टूर्स हैं, 17-18 आई थिंक कोई टूर्स हैं। तो बहैसियत कोच आप आज के एक नौजवान खिलाड़ी को, जो अभी इस शोबे में, कराटे के शोबे में खुद को डेवलप कर रहा है, उसको क्या आप मैसेज देंगे कि वो अच्छा खिलाड़ी बन के उभरे? सबसे पहले तो कि हमारे खिलाड़ियों का मैं थोड़े से एक नेगेटिव या वीक पॉइंट पे आ जाएं कि वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो इस तरह जुड़ गया है कि वो अपने ही कोचिस को वो इग्नोर कर रहे हैं कि वो अपनी मतलब वो ट्रेनिंग जो करा रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी कोच की ट्रेनिंग को वो समझते ही नहीं कि यार ये कोई अच्छी ट्रेनिंग है। अब आप देख लें हमारे प्लेयर्स दिन ब दिन नीचे क्यों जा रहे हैं। अब हम साउथ एशियन चैम्पियनशिप भी देख लें, हमारी पोजीशन नीचे से नीचे आ रही। हमने मतलब इंडिया में जाके इंडिया को बीट किया, सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने लिए। आज हम इंडिया को हम बीट नहीं कर सकते। इवन कि हमारा एक आध प्लेयर शायद कोई एक आध वेट में इंडियंस को हरा दे, लकीली हाँ, नहीं तो उनके जो मतलब गेम उन्होंने जहाँ पर अब पहुँच गए आपकी सोच है। तो ये है कि हम हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कोचिज़ को उस हिसाब से मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। जो वो दे रहे हैं वो आपको फॉस्टर नहीं कर रहे, नहीं यानी कर रहे उनकी हैं। उनकी सरपरस्ती नहीं हो रही। एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्लेयर पहले से भरा हुआ है। ये कब भरा हुआ है, मैं इसमें मज़ीद पानी डालूँगा तो डुल जाना है उसने। प्लेयर के अंदर ही वो अपना इतना कुछ है कि वो कोचिज़ का उसमें अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। वो एक्सेप्ट नहीं अच्छा। कर रहा मेंटली उसको। कोशिश करें कि प्लेयर्स अपने कोच की सुनें। ज़ाहिर है फेडरेशन ने आपके लिए पाकिस्तान से कोई एक गिना चुना है, एक मोस्ट सीनियर या तजुर्बाकार बंदा रखा होगा, तो
आप उसकी सुने, आप उसकी ट्रेनिंग पे अमल करें, उनकी बातों पे अमल करें और उसकी सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। नए खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत कारगर नुस्खा बताया है शाह मोहम्मद शान साहब ने कि आप गूगल से या इंस्टाग्राम से कोई मदद तो लें, लेकिन असल आपको जो एक चैम्पियन बनाने का फ़र्ज़ अदा कर सकता है वो यकीनन एक कोच और एक प्रैक्टिस ही कर सकती है। तो इसके लिए अगर आप आज पाकिस्तान कराटे फेडरेशन में किसी कलीदी ओहदे पे हों, आप क्या एक कदम ऐसा उठाएंगे जिससे हमारी टीम जो डिक्लाइन की तरफ जा रही है वो दोबारा ग्रो कर जाए? सबसे पहले तो ये है कि सर हमारे जो मतलब इवेंट्स है, हमारे फाइनेंशियली जो हालात है, इवेंट्स जिस तरह कराते हैं साल में एक एक तो ये ना हो कि उसमें हमारे मतलब जूनियर्स भी कराएं, जैसे अभी 2 सालों से हम देख रहे हैं कि जूनियर भी हो गया और इंटर क्लब भी करा दिया। ये सिलसिला इसको रुकना नहीं चाहिए। इवेंट्स पे इवेंट्स कराते ज़्यादा हैं, इवेंट सिर्फ होने ट्रेनिंग चाहिए। से आपके प्लेयर्स नहीं बनेंगे। हम्म, आप उनको इवेंट्स देंगे और बाहरी टीम नहीं जा रही है, बहुत ही कम। आप साल में एक आध दफ़ा सुनते हैं कि जो टीम गई है इंडिया की टीम। मैं इसलिए इंडिया का जिक्र कर रहा हूँ, हम साथ है, हम साथ साथ हैं, हमारे इनके साथ ज़्यादा कोई कंपटीशन चल रहा होता है या और इस हवाले से अस्करी हवाले से भी वैसे भी। तो वो टीम 10-10 12 टूर्स हैं उनके साल के, हमारे 1 से 2 हैं। आपके प्लेयर सिर्फ ट्रेनिंग से ग्रूम नहीं होगा, वो बाहर जाएगा किसी इवेंट में पार्टिसिपेट सिर्फ करने से उसका जो है वो ग्रूम कर जाएगा, इतना कुछ सीखेगा कि एक्सपीरियंस हासिल होगा कि वो बड़ा फ़र्क आएगा उसमें। अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग कर 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 के फ़र्ज़ करें अभी इस्लामिक गेम्स के लिए हम 6 माह ट्रेनिंग करके अचानक से जाएंगे तो हमारी आंखें पटी रह जाएंगी। पहले वो फैसिलिटीज़, वो चीज़ें, वो टीम्स, जिस तरह उनके 6 कोचेज़ फिजिकल हैं। फिटनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसका फुकदान नहीं हो गया अब? इंतहाई ज़रूरी है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम सॉरी टू से, मेरे ही दौर में मेरे असिस्टेंट ने कहा था कि जी ट्रेनिंग 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 तो ट्रेनर बनता है, फाइट 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 तो फाइटर बनता है। हमने फाइट 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 करवा के प्लेयर्स को, जब हमने क्लब के बच्चों से फाइटें करवाई उससे भी हार गए। जब तक प्लेयर फिज़िकली फिट नहीं होगा वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका स्टेमिना बिल्ड होगा तो परफॉर्म करेगा। वो फिज़िकली फिट है तो वो अपनी टेक्निक्स, पावर और स्पीड से जो है परफॉर्म करेगा। अगर वो फिज़िकली फिट ही नहीं है वो सबसे पहले इंजरी का शिकार होगा। परफॉर्म करे ना करे वो इंजर्ड ज़रूर होगा वो प्लेयर। तो आपके ख्याल में अब इस वक्त हमें ट्रेडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, साइंटिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अच्छी डाइट की ज़रूरत है, या अच्छी कोचिंग और फिटनेस की ज़रूरत है? सारी बातें ज़रूरी हैं सर। सारी बातें ज़रूरी स्पोर्ट्स अब तो साइंस उसमें इतना कुछ आ चुका है कि हम इसको बिल्कुल ही डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ ट्रेडिशनल पे रहें और साइंस को हम जो है बिल्कुल ही किनारा कर दें। नहीं, अच्छी मतलब ट्रेनिंग के लिए हमें साइंस की भी ज़रूरत है। हमें उसमें देखना है कि हर प्लेयर को जो है हम वही खाना दे रहे हैं। हम मैं वज़न कम कर रहा हूँ। मेरा करियर मुख्तसर होने की एक सबब ये भी है कि मैं वज़न कम करता रहा हूँ और इवेंट के लिए 5 से 7 किलो हमेशा मैं कम करता रहा हूँ। सिर्फ सूखी रोटी, पानी, सैलेड हमें तो नसीब ही नहीं था। कभी कभार हमने जो करना होता था खुद से करना, बजट ही इतना जो है कलील होता था कि जनाब बस वो चिकन पक रहा है तो सब्ज़ी है तो साथ में या कोई दाल है, तो उसमें प्लेयर कभी नहीं बनेगा। उसको आप प्रॉपर डाइट देंगे अच्छा, तो वो वापडा तो वोल्टेज आपको लगाती रही कुछ? सर वो तब हमारी सैलरी इतनी होती थी कि घर चलता था हमारा। अच्छा, ये आप लेकिन अगर हम प्रमोशंस कहते भी दी वापडा ने प्रमोशन तो। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मेरे एज ए प्लेयर जो मैं समझता हूँ कि मैं 16 साल बाद रेगुलर हुआ, वो भी जब मैं कोच बना मुझे पता चला, तो मैं 14 साल बाद तो पता चला कि मैं रेगुलर नहीं हूँ। तो पीछे कोचेज़ मैनेजर्स ने ये भी नहीं किया। हम सेफ गेम 2004 में मैं जीता, उस पे ऐलान था कि 16 स्केल में डायरेक्ट आपको हमने प्रमोट करेंगे, वो भी नहीं हुआ। एज ए प्लेयर जस्ट आई थिंक मुझे एक ही मुझे प्रमोशन मिला। उसके बाद कोचिंग में ही जो मुझे प्रमोशन मिला, आज 17 ग्रेड में, 18 भी पेंडिंग है। वो एक अरसे से जो मसले मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से रह गया तो रह गया, लेकिन वो भी पेंडिंग है। उसके लिए 5-6 इवेंट्स पड़े हुए थे कि किसी एक का भी मैं सर्टिफिकेट लगा देता है कि यार मेरी रेटिंग का चलिए, केस हम कर दुआ दे। करते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करे। लेकिन थैंक यू एक सर। सवाल पूछूंगा जाते जाते, शाह मोहम्मद शान पाकिस्तान को क्या समझता है? सर यही हमारा सब कुछ है। आप मादर मिल अगर कहते हैं मुल्क को हम माँ कहते हैं, तो इससे बढ़कर मेरे ख्याल से
माँ से अजीज़ हस्ती कोई चीज़ नहीं होती है। इसी मिट्टी के पैदावार है, इसी की में फ़ना होना है और इसी के लिए हमने जान देनी है और अगर सब कुछ हमारा यही है। और कभी ये माँ तकाज़ा करे कि शाह मोहम्मद शान दोबारा पाकिस्तान की खिदमत करे तो क्या करेंगे? जो माँ के बच्चे अगर सुधर जाएँ तो इंशाल्लाह ज़रूर सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए और इज़्ज़त बहुत अफ़ज़ाई के नवाज़िश लिए। आपकी हमारे प्रोग्राम में आने के खुशी लिए। हुई सर तो आपसे। व्यूअर्स, ये थे शाह मोहम्मद शान साहब, जिनकी बातों से हम इंस्पायर हुए। मैं यकीन रखता हूँ कि इन जैसे लोगों की आज भी पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान की कराटे को ज़रूरत है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को ज़रूरत है, और इन्हीं की खिदमात हैं जिस विरसे को लेकर हम आगे भी चल सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आज का आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इन हीरोज़ की कहानियाँ तमाम उन नौजवानों तक पहुँचें जो आज इस स्ट्रगलिंग फेस में हैं कि वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपने एक नए शिहान के साथ आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।